आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जैन समाज के संत श्री विद्यासागर महाराज पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने का मामला सामने आया है। तिलक नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं जैन समाज में कभी रोष देखा जा रहा है। समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपी पर कठोर कार्यवाही की मांग करेगा। पुलिस के अनुसार अरविंद जैन निवासी तिलक नगर के द्वारा सोशल मीडिया पर जैन संत सहित अन्य धर्मगुरुओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण जैन समाज सहित अन्य वर्गों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पुलिस में हुई शिकायत पर आरोपी अरविंद जैन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर उसकी तलाश के लिए एक टीम लगाई है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने उसके परिजनों से भी पूछताछ की है, जहां परिजनों ने बताया कि अरविंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और वह घर पर भी अक्सर दुर्व्यवहार करता है। इसी कारण उत्तेजना में उसने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। परिजनों ने समाज से सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद आरोपी घर से बिना बताए मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यदि कोई नागरिक या परिजन उसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराता है तो शासन द्वारा उपयुक्त पुरस्कार भी दिया। जैन समाज के लोगों का कहना है, अरविंद जैन के द्वारा जैन संत ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जैन समाज में कभी रोष है क्योंकि विद्यासागर जी हमारे भगवान हैं। उनको लेकर की गई टिप्पणी के बाद से ही देश विदेश से समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करेगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करेगा। धर्मगुरु पर विवादित टिप्पणी करने वाले मामला दर्ज हुआ क्या है? परसों 8 तारीख को राजन जी जैन द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके ही समाज के एक अरविंद जैन जो निवासी तिलक नगर हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे उनके धर्मगुरु और जो जैन मुनि हैं उनके विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण जैन समाज का और सभी वर्ग के लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और आपत्तिजनक पोस्ट से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने से एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ, जिससे आरोपी अरविंद जैन पे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी की तलाश की गई, जिसमें परिजनों से भी पूछताछ की गई है। आरोपी के उनके द्वारा बताया गया है कि वो थोड़े बुजुर्ग हैं, 63 साल के, और उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। इस कारण घर पे भी दुर्व्यवहार और गाली गलौज की भाषा करते हैं और गुस्सा में आके फेसबुक पे इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, जिसमें उनके परिजनों द्वारा संपूर्ण समाज से माफ़ी मांगी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी घर से बिना बताए फ़ोन बंद करके कहीं चला गया है, तो इसकी लगातार तलाश की जा रही है। सर, कुछ इनाम भी रखा गया है? हाँ, चूँकि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। यदि आरोपी को सूचना कोई परिजनों द्वारा या किसी भी आम नागरिक द्वारा दी जाती है तो उसको उचित इनाम भी शासन द्वारा दिया जाएगा। तो इन्होंने कमेंट किया था या कोई पोस्ट किया था? पोस्ट भी किया है, एक अभद्र जो टिप्पणी है वो, और उस पर कमेंट भी किया है, तो दोनों चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद मामला है। ये एक अरविंद जैन व्यक्ति है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैन है, तो हम लोग खुद भी ये सोच रहे थे कि अब जैन व्यक्ति है और जैन संत के बारे में टिप्पणी की तो क्या करना चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े संतों से हमको सूचना मिली कि किसी समाज या जाति पे ऐसा नहीं कह सकते कि वो जैन है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी समाज में रावण के रूप में या कंस के रूप में पैदा हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसा है, चाहे वो जैन हो या किसी भी समाज को अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत पूरी समाज ने फैसला लिया और जब उसकी आईडी देखी गई तो सिर्फ जैन संत नहीं, उसने गीता सफाई, उसने क्रिश्चियन, उसने मुस्लिम, सभी धर्मों के बारे में बहुत ही गंदा गंदा लिखा है। उनके घर वालों से चर्चा हुई, पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी दी, तो उनका कहना है कि यह व्यक्ति
कोई पागलपन की कोई बीमारी होती है उससे ग्रसित है और उसके पास एक सर्टिफिकेट है। तो मेरा यही कहना था प्रशासन से और उनके परिवार से भी कि अगर ये पागल है तो ये LIC में आज एक पोस्ट पे है जो रिटायरमेंट के बाद भी उसको बढ़ाई गई है, कैसे व्यापार कर रहा है, फेसबुक ID कैसे चला रहा है और घर पे कैसे रह रहा है। जब इस तरह का कोई व्यक्तित्व अगर व्यक्ति कर रहा है तो क्यों ना हम उसको पागल खाने में भर्ती करें या घर में हथकड़ियों में रखा जाए। जब समाज के या देश के आचार्य विद्यासागर जो संत नहीं भगवान है इस समय, पूरे संत मोदी जी ने जिनके लिए लोकसभा में सभा को रोक के जिनके लिए श्रद्धांजलि दी, अमित शाह जी ने दी, हमारे माननीय उस समय महापौर जी थे उन्होंने दी, कैलाश जी ने दी, पूरा देश नतमस्तक जिस संत के लिए था उस संत के लिए ऐसी अशोभनीय टिप्पणी बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूरी समाज लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।